हेलो फ्रेंड्स, बीवी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और समर की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो आने वाले सीज़न में ये प्लांट जो है आपको फ्लावरिंग देंगे, जहाँ इंडोर में आपके गार्डन को सजाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्लांट हैं जिनकी आज मैं कटिंग लगा रही हूँ, तो आप भी इनकी लगा सकते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए ये चंपा का प्लांट, चंपा या प्लूमेरिया कहते हैं इसको। और इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं, साल में कभी भी, क्योंकि इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने कटिंग से ही प्लांट लगाया हुआ है। तो जो मेरा एक मेन प्लांट है उसी से मैंने कटिंग लेके लगाई थी। तो कटिंग इसकी बहुत ही जल्दी से चल जाती है। तो इस समय इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो अगर आप इस समय इसकी कटिंग लगाते हैं तो आने वाले सीज़न में आपको जो है फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की आप इसकी कोई भी छोटी बड़ी कटिंग, इसकी कटिंग आप थोड़ी सी बड़ी लगाएंगे तो आपको जो फूल है वो जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इसकी कटिंग आप इसमें इस समय लगा सकते हैं मार्च के मंथ में। तो अगला प्लांट है, देखिए ये जो टर्टल वाइन है, तो टर्टल वाइन की कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके की छोटी छोटी कटिंग लेके आप अपनी हैंगिंग बास्केट जो है तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने छोटी छोटी कटिंग लेके ही कोई 5-6 दिन पहले अपनी एक हैंगिंग बास्केट तैयार कर लिया है। छोटी छोटी कटिंग मैंने इसमें लगाई थी, तो 5-6 दिन में ही देखिए इनकी जो न्यू ग्रोथ है वो शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप भी इस समय टर्टल वाइन की कटिंग जो है लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट है। तो अगला प्लांट है, देखिए ये पोर्चुला का, समर में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो इस समय अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आने वाले सीज़न में आपको बहुत सारी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी। और ये देखिए इस तरीके की छोटी छोटी कटिंग लेके आप इसकी लगा सकते हैं। जैसे ही अभी धूप आने लगी है तो जहाँ भी इसका प्लांट लगा होगा उसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लेके इस तरीके से लगा देंगे तो आने वाले सीज़न में ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा और आपको जो है फ्लावरिंग की इसकी जो है देखने को मिलेगी। तो जो भी मैंने कटिंग लगाई थी तो उनमें जो है न्यू ग्रोथ भी शुरू हो गई है। कुछ जो मैंने पहले कटिंग लगाई थी तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये देखिए जो मैं कुछ कटिंग लगाई थी तो देखिए कितनी अच्छी से इनकी जो है न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है, क्योंकि अभी जहाँ अच्छी धूप आती है। तो अगला प्लांट है, देखिए ये जो पर्पल हर्ट होता है उसकी तरह ही ये प्लांट होता है, वाइट गोस्मर बोलते हैं इसको। इसको आप पानी में रखेंगे तो इस तरीके से इसमें जो है रूट्स आ जाती है, तो फिर आप इसको गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जहाँ जो है, जहाँ अगर गमले में मिट्टी में आपने कटिंग लगानी है तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग ले लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए। तो इसकी भी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है अगर आप इसको ज़्यादा पानी नहीं देते हैं। तो जितनी भी आपने कटिंग लगानी है इनको सेमी शेडेड एरिया में रखना है जब तक इनकी ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती। तो ये देखिए अगला प्लांट है जेड प्लांट। तो जेड की भी कटिंग आप इस समय लगा के अपना छोटा सा गमला या हैंगिंग बास्केट कुछ भी तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से इन दिनों चल जाएगी, क्योंकि इसका भी जो ग्रोथ का भी पीरियड है। और ये देखिए इस तरीके से आप इसकी कटिंग जहाँ भी लगाएंगे उसको सेमी शेडेड एरिया में रखना है जब तक इसकी ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती। और हल्का सा पानी देना है कि मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहे, ओवर वाटर नहीं करना है जितनी भी कटिंग आपने लगानी है। तो अगला प्लांट है, देखिए ये इंडोर प्लांट है, स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको। तो इसकी भी आप इस समय पत्ते से, एक पत्ता भी इसका अगर ग्रो करेंगे तो इस तरीके से आपको जो है पत्ते से भी जो रूट्स आ जाती हैं, फिर इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स पत्ते से ही बनने लगते हैं। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और ये देखिए जो वाइट वाइट आप दिख रहे हैं ये इसके न्यू प्लांट आ रहे हैं, तो ये भी पत्ते से एक सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। तो अगला प्लांट है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट है, शेफलेरा। तो शेफलेरा की भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से ब्रांच ले सकते हैं आप, मीडियम साइज़ की पेंसिल जितनी मोटी। तो उसके नीचे वाले जो लीव्स हैं उसको रिमूव करके आप इसको भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग को आपने धूप में नहीं रखना है, सेमी शेड एरिया में रखना है जब तक इसकी ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती। और इनको जो है ज़्यादा पानी नहीं देना है, हल्की सी मिट्टी भी मॉइस्ट रखनी है, मिट्टी सूखनी भी नहीं चाहिए। और कटिंग लगाने के बाद में आपने इसको अच्छे से पानी दे देना है कि जो आपका प्लांट है अच्छे से जो इसकी मिट्टी है मॉइस्ट हो जाए, फिर ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि अभी स्प्रिंग सीजन है, इन प्लांट का ग्रोइंग का पीरियड भी है, तो इसलिए इनकी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लग जाएगी और आपका जो प्लांट है फ्री में घर में ही तैयार हो जाएगा। तो नर्सरी पे ये जो जितने भी प्लांट हैं जब पैसे दे के ही मिलते हैं, जहाँ थोड़े से महंगे मिलते हैं जहाँ सस्ते मिलते हैं। तो देखिए अगला प्लांट है जो कोलियस है। तो कोलियस की भी इस समय ग्रोथ का पीरियड है, तो इसकी भी कटिंग आप इस तरीके की कोई भी छोटी बड़ी ब्रांच इसकी लीजिए। तो कटिंग से ये भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा इन दिनों। और ये देखिए इस तरीके से मैं लगा दिया है इसको।
तो आपने जब भी कटिंग लगानी है तो किसी जो ऑलरेडी ही जहाँ प्लांट लगा होता है उस गमले में लगाएंगे तो जो कटिंग है वो आसानी से चलती है। तो अगला प्लांट है, देखिए ये बेबी सन रोज़ है। तो देखिए मैंने इसकी भी कटिंग लगा के अपनी एक हैंगिंग बास्केट जो है तैयार कर ली है। समर में बहुत ही अच्छे से ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करता है। तो ये देखिए कुछ गमले में भी मैंने कटिंग लगाई थी तो उनकी भी जो न्यू पत्ते आ रहे हैं, इन पे न्यू ग्रोथ इनकी भी शुरू हो गया है। और देखिए इस पे छोटे छोटे न्यू लीव्स आ रहे हैं। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इस तरीके की छोटी छोटी ब्रांचें लीजिए। तो जहाँ भी आपने अगर गमले में लगाना तो गमले में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाना तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए। इस समय अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि एक तो स्प्रिंग सीज़न है, साथ में इसका ग्रोइंग का पीरियड है और आने वाले सीज़न में ये बहुत ही अच्छे से जो आपको फ्लावरिंग देगा बेबी सन रोज़। ये बाबलिन जू है, टर्टल वाइन की ही एक टाइप है। इसकी भी आप छोटी छोटी कटिंग देखिए, इस तरीके की कोई भी छोटी सी कटिंग लीजिए, क्योंकि इसकी हर जो नोड एरिया होता है वहाँ छोटी छोटी रूट्स होती हैं। जैसे ही वो मिट्टी के टच में आती हैं फिर उनमें रूट्स आ जाती हैं। और ये देखिए मैंने कुछ दिन ये पहले ये कटिंग लगाई थी तो और आपसे शेयर भी की थी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से ये पूरी की पूरी कटिंग चल गई हैं और बिल्कुल हरी भरी हो गई हैं। तो ये देखिए कुछ दिनों के बाद में मैं इनको जो है जहाँ से निकाल के हैंगिंग बास्केट इनकी एक और तैयार करूँगी। तो अगला प्लांट है देखिए पेंटास का। तो पेंटास की कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके की ब्रांच लीजिए। तो ये मैंने प्लांट जो है कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। इसमें पिंक और 2 कलर के इसमें फूल आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप पेंटास की भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। और कटिंग से ये बहुत ही इजीली इस समय तैयार हो जाता है, क्योंकि इसका भी ग्रोइंग पीरियड है। तो इसकी भी कटिंग को लगा के आपने जो है सेमी शेड एरिया में रखना है जब तक इसकी ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती, और हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट रखनी है। और अगला प्लांट है पर्पल हर्ट। तो पर्पल हर्ट भी जो है समर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, परमानेंट प्लांट है और समर में फूल भी देता है। तो इसकी भी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। मैं जब भी इसकी कटिंग लगाती है तो कभी भी फेल नहीं होती है, हमेशा इसकी कटिंग जो है चल जाती है। और यही है कि आपने ज़्यादा पानी नहीं देना है और कटिंग को लगा के धूप में नहीं रखना है, सेमी शेड एरिया में रखना है। और उसकी जो है उसको बार बार छेड़ना नहीं है कटिंग को, और हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट रखनी है, मिट्टी को सूखने भी नहीं देना है और ओवर वाटर भी नहीं करना है। तो अगला प्लांट है देखिए मनी प्लांट। तो मनी प्लांट का भी ग्रोथ का पीरियड है। इसकी कटिंग लगाने के लिए आप इस तरीके से ब्रांच ले सकते हैं जिसके साथ ऑलरेडी ही रूट्स होंगी। तो इसका भी आप जो है कटिंग से प्लांट इस समय बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इसी तरीके से जो है मनी प्लांट की कटिंग लगाती हूँ जिसके साथ ऑलरेडी ही रूट्स होती हैं। तो ये जो प्लांट है वो जल्दी लग जाता है। तो इसको भी आपने सेमी शेड एरिया में रखना है, ज़्यादा पानी इसको भी नहीं देना है और बार बार छेड़ना नहीं है। जितनी भी आप कटिंग लगाएंगे तो ये कटिंग जो है बहुत ही आराम से इन दिनों चल जाती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको पानी दे देना है कि हल्की सी जो मिट्टी है मॉइस्ट हो जाए और जो हमारी कटिंग है वो आसानी से चल जाए। तो अगला प्लांट है देखिए ये जो डेबल्स बैकबोन है। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग जो है लगा सकते हैं, आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी क्योंकि इसका भी ग्रोथ का पीरियड है अभी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनकी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।